नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर भी अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारी तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बन करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है, और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाओ जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि वह पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी
और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसके बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से कहने लगा कि तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दो, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी कि भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती यह बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, हे बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूं, मैं कई बरसों के बाद आई हूं। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता औरत ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। एक दिन जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती भी उठ करके उस पतिव्रता के कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम मेरी बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दूती मुख पर हाथ फिराने लगी, फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांग पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर ही वह स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने को गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान कहते हैं पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब पार्वती, उधर नौकर की धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल कर के राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज,
आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक दुती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने यह मेरा पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दुती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले की विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती है और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदावास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे देवों के देव। महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान शिव पार्वती जी के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।